म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने से पहले आपको ये तीन चीजों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तभी जाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट से जो आपको एक्सपेक्टेशन है, आपको जो रिटर्न चाहिए वो मिल पाएंगे और आपका जो फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा। तो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिससे आपको बचना चाहिए या उस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं वैसी तीन ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगा जिस पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी सही होगा और आपके गोल भी पूरे हो जाएंगे। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और चलिए समझते हैं सबसे पहला मिस्टेक जो जनरली लोग कर देते हैं और इसी रीजन से वो कुछ ही सालों में उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं और वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती आप ना करें। ये पहला पॉइंट है, डोंट इन्वेस्ट विदाउट अ गोल। जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होता है तब तक आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ना करें। इन्वेस्टमेंट गोल का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ये पैसा किस पर्पज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो सकता है आप किड्स एजुकेशन के लिए कर रहे हो सकता है आप वैकेशन के लिए कर रहे हो या घर परचेज करने के लिए भी हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट। और ये पॉइंट क्यों जरूरी है कि यहीं से डिसाइड होता है कि आपका फंड का सिलेक्शन किस तरह से होगा। जब आप श्योर रहते हैं कि आपके गोल में कितने समय यानी कितने साल बाकी है, हो सकता है आपका गोल ये पूरा होने में 2 साल का भी समय हो या हो सकता है 20-30 ईयर्स का भी समय हो। तो जितना लंबा गोल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप फंड का सिलेक्शन करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल के लिए जो आपका फंड सिलेक्शन होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। वैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे मार्केट के वॉलेटिलिटी का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़े, यानी डेट म्यूचुअल फंड यहाँ पे सुटेबल फंड सिलेक्शन होता है अगर आपका शॉर्ट टर्म का कोई गोल है। वही अगर हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करें जैसे रिटायरमेंट का गोल या किड्स एजुकेशन का गोल, वहां पे इक्विटी का एक्सपोजर रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होता है कि आपका गोल 30 ईयर्स का है या 20 ईयर्स का है, तो आप इक्विटी में निश्चिंत होके इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इवन मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स होते रहेगा, ये मार्केट का नेचर है। बट इस मार्केट मोमेंट से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपका गोल अगले 20 या 30 सालों बाद पूरा होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के में आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और आप निश्चिंत रहते हैं और आपका गोल पूरा होता है। क्योंकि अगर आप बीच में विड्रॉ कर लेते हैं तो गोल पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए गोल डिसाइड करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करते हैं। बिना गोल के इन्वेस्टिंग एक काफी बड़ा मिस्टेक है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 का। डोंट इन्वेस्ट योर मनी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। तो म्यूचुअल फंड के केवल रिटर्न देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां पे रिस्क पैरामीटर को भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये रिस्क पैरामीटर आपको मिल जाता है अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जहाँ पे फंड का एनालिसिस होता है वहां से आप देख सकते हैं। उसमें अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो और भी मल्टीपल रेशियोज होते हैं। वो देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाते हैं कि ये फंड आपके लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा। और अगर आपको ये रेशियो समझ में नहीं आते हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पे आपके एडवाइजर का हेल्प लेना चाहिए ताकि वो आपके लिए बेस्ट फंड का सिलेक्शन करके दे सके। और अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 का, और इस मिस्टेक से भी आपको बचना चाहिए और वो है डोंट वॉच योर पोर्टफोलियो एवरी डे। अगर आप डेली वॉच करेंगे तो इससे आपके पोर्टफोलियो पे कोई इम्पैक्ट इस तरह का नहीं आने वाला जिससे आपका पोर्टफोलियो का ग्रोथ हो जाए। हालांकि यहाँ पे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट जरूर होता है। अगर पोर्टफोलियो हो सकता है निगेटिव हो किसी दिन तो आपको साइकोलॉजिकली यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इवन किसी दिन पॉजिटिव हो तो भी इम्पैक्ट पड़ता है, आप चाहते हैं कि और इन्वेस्ट कर ले, बट ये सही नहीं होता है।
क्योंकि आपको पता है कि आपका गोल कितने साल में पूरा होने वाला है, तो डेली देखने का कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ पे आपको एक्टिवली यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि आपका फंड का मैनेजमेंट फंड मैनेजर के थ्रू होता है, वो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, और आप उसके लिए चार्जेस पे करते हैं एज अ एक्सपेंस रेशियो। तो आपके किसी भी फंड में कौन से स्टॉक कितना रखना है, परसेंटेज क्या होना चाहिए, ये सब कुछ डिसीजन पोर्टफोलियो मैनेजर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होती है। हाँ, मार्केट का उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा, क्योंकि ये नेचर है शेयर मार्केट का। अगर मार्केट इस तरह से स्टेबल हो जाए तो रिटर्न बनेगा ही नहीं। तो अच्छे रिटर्न बनने के लिए अप डाउन होता ही रहेगा। तो अगर डेली आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आता है, और आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, और आप कंटिन्यू नहीं करते हैं आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में। यानी आपने इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन कुछ ही सालों में आप बंद कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एवरेज जो टेन्योर होता है 2.5 से 3 साल के बीच ही होता है। यानी लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है उस गोल को पूरा करने के लिए, उस समय तक इन्वेस्टेड रहने का, और जब तक हम इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो हमें बेटर रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बिल्कुल एक्टिव रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। आपको अर्निंग बढ़ाने के लिए आपको जिस काम में आपकी एक्सपर्टीज है या जो काम आप करते हैं वहां पे अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और वहां से जो पैसा आपका एडिशनल जमा होता है उसी पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये इन्वेस्टिंग एक पैसिव टूल होता है, ना कि एक्टिव टूल होता है। तो अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे तो आप साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर रहेंगे। आप अपने गोल को पूरा करने के लिए आप अपने गोल पे फोकस करके रख सकते हैं, अर्निंग बढ़ाने पे फोकस कर सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग होता है उसको इन्वेस्ट करके यहाँ पे जो पैसे डालते हैं वो लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई होता है, ना कि शॉर्ट टर्म में होता है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लंबा समय देना होता है, तभी जाके आपके अच्छे रिटर्न बन पाते हैं। तो मैंने 3 पॉइंट बताए। तो पहला पॉइंट था डोंट इन्वेस्ट विदाउट अ फाइनेंशियल गोल। दूसरा पॉइंट था डोंट इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ओनली। और थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया, डोंट वॉच योर पोर्टफोलियो एवरी डे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा और आपको मदद मिलेगी आपके गोल को अचीव करने में और इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बनाने में। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अपना क्वेरी या इंक्वायरी डाल सकते हैं। हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो।